नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना। इसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं बताने वाला हूं। तो यहां पर देखेंगे सोलर प्लेट लगाने से लेकर के पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। आवेदन इसके प्रारंभ हो चुके हैं, आवेदन काफ़ी दिन से चल रहे हैं। आवेदन आपको ऐसे करना रहेगा, प्रिंट आउट तक की पूरी प्रक्रिया बताऊँगा। और सबसे बड़ी जो मज़ेदार बात वो ये है कि आपको 90% के साथ सब्सिडी इसमें मिलती है ना। जो किसान का हित है, किसान के अंश में आपको कितना पैसा जमा करना रहेगा, सिर्फ मात्र आपको 10% पैसा देना होगा। अब बात करते हैं आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन से लेकर के, तो जो आपका सोलर पैनल है उसको स्टेब्लिश करने तक की पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपकी वेबसाइट है, ये वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं CM solar.mp.government.in। ठीक है, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो कृषक है उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। एक OTP आपके पास मोबाइल पर ही आएगा, उस OTP को आपको सबमिट करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करते हैं तो OTP आपके मोबाइल पर जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ रहता है नवीन यूज़र में आपका स्वागत है, अपनी सामान्य जानकारी प्रदान करें, तो आपको ओके कर देना है। यहाँ पर देखेंगे नया आवेदन दर्ज करें। जैसे आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपके सामने ऑटोमेटिकली पेश होकर आएगी। ये आती है आपकी जो आधार कार्ड की जानकारी। इसमें आपका नाम, जो भी पिता का नाम, जो भी कुछ पूरी बेसिक जानकारी रहती है वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये जानकारी है आपके आधार कार्ड के अनुसार ही आपको पेश होकर के मिलेगी। अब जो आपको फिल करना रहेगा वो जानकारी रहेगी बैंक की जानकारी। बैंक खाता धारक का नाम मतलब कृषक का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। अब यहाँ पर जो आपका अकाउंट नंबर है उसे आपको इंटर करना रहेगा। यहाँ पर आगे देखेंगे तो बैंक का आपका IFSC कोड आपको इंटर करना रहेगा। यहाँ पर बैंक का कौन सा नाम है, मतलब बैंक का नाम जो भी आपकी पासबुक में लिखा है, यहाँ पर आपकी बैंक की शाखा कौन सी है, तो वो सब आपको बैंक पासबुक से मिल जाएगी। यहाँ पर समग्र जानकारी में आपकी जो सदस्य ID है वो यहाँ पर इंटर करेंगे, आपकी जो परिवार ID है वो यहाँ पर इंटर करेंगे, और यहाँ पर आपकी जो समग्र ID में नाम क्या लिखा है वो यहाँ पर इंटर करेंगे। सामान्य जानकारी की बात करें तो यहाँ पर जातिगत से लेकर के तो ST SC OBC जनरल जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जैसे यहाँ से पूरी प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपका जिला, आपका जो भी जिला लगता है उसे सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका तहसील लगता है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो आपका ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर आपकी ज़मीन स्थित है, यहाँ पर आपका खसरे से संबंधित जानकारी, तो यहाँ पर देखेंगे ड्रॉप डाउन करेंगे ना, तो इसमें एक जानकारी भी दी गई है खसरे से संबंधित की, जो आपने पहले से कोई खसरा आपने ऐड कर दिया है तो आप उसे बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं, ऐसी इसमें प्राथमिकता दी गई है। लेकिन हम तो यहाँ पर नया आवेदन कर रहे हैं तो हमारे लिए नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो भी खसरे, इसमें जो भी आपका गाँव का खसरा है, आपकी ज़मीन के सारे खसरे यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी इसमें से करना क्या रहेगा, तो यहाँ पर जैसे आपने आपके खसरे को ऐड किया तो आपका नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पर ऐड करते हैं तो यहाँ पर खसरे का कुल रकबा कितना है, खसरे का, मैं पूरी ज़मीन का नहीं वो बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर टिक मार्क लगाएंगे, पूरी जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेस हो जाएगी। और जैसे फेस होती है तो यहाँ पर आपके सामने दिख रही है ना ये वाली जानकारी, ये यहाँ पर आपको लिखना है सिंचाई का जो खसरे के अनुसार कितना रकबा है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। यहाँ पर हितग्राही की ज़मीन, जो ही आपकी ज़मीन कितनी है, 1 हेक्टेयर से कम है, इससे अधिक है, तो यहाँ पर ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपकी जो ज़मीन है उसके अनुसार आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमारी जो ज़मीन है 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में है, 1.2 इस प्रकार से। तो मैं यहाँ पर आपको आगे की प्रोसेस बताऊँगा अभी सही। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे आपकी कुल कितनी ज़मीन है, मेरी ज़मीन कितनी है 1.2, तो यहाँ पर 1.2 हेक्टेयर इस प्रकार से मैं यहाँ पर इसे टाइप कर दूंगा, है ना। तो आप अपनी ज़मीन को अपने अनुसार आपको लिखना रहेगा। सबसे पहले आप भू अभिलेख की जो नई वेबसाइट आई है उस पर जाकर के अपना B1 मतलब जिसे हम नकल बोलते हैं, खसरे की खतौनी की नकल, पहले उसे आप निकाल लीजिएगा तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, प्रॉपर जानकारी फिल भी हो जाएगा ताकि दिक्कत आपको बाद में नहीं आए कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे विद्युत कनेक्शन की जानकारी प्राप्त करें। अब विद्युत का जो कनेक्शन आपका है उसको यहाँ पर अस्थायी कनेक्शन होना चाहिए। अस्थायी मतलब टेम्परेरी कनेक्शन आपको लेना रहेगा। आपका स्थायी कनेक्शन इसमें मान्यता नहीं दी गई है। आपको टेम्परेरी का कनेक्शन आपको 1 महीने 2 महीने या साल भर के आपको लेना रहेगा। एक इसमें कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन आपको समझ लेना है। यहाँ पर कुछ कंडीशन इसमें दी गई है, 2023-24 और 24-25 इससे पहले का सत्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर ये 2 साल का आपके पास सत्र है तो उसी का ही आप यहाँ पर टेम्परेरी कनेक्शन लगा सकते हैं।
यहाँ पर आपका जो टेम्परेरी कनेक्शन नंबर है वो कनेक्शन नंबर को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद आपको वैलिडेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो सोलर पंप आवेदन की जानकारी। अब यहाँ पर आपके सामने है कंट्रोलर का प्रकार। तो कंट्रोलर क्या होता है, सामान्य जानकारी आपको अच्छे से समझना होगा। कंट्रोलर का प्रकार एक होता है यूपीएससी, सामान्य में होता है, और एक यूपीएससी के साथ होता है। तो हम सामान्य लेंगे बिना यूपीएससी वाले, क्योंकि अगर यूपीएससी लेते हैं तो उसका कंट्रोलर लेना पड़ेगा, और कंट्रोलर अगर आप लेते हैं तो उसका चार्जेस आपको अलग से पे करना होगा। तो हम यहाँ पर बिना यूपीएससी वाले सिस्टम को लेंगे। अगर यूपीएससी लगाते हैं तो उसके साथ आप दूसरी कुछ बिजली वगैरह आप चलाना चाहते हैं, जैसे बल्ब वगैरह, तो आप चला सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो सोलर का प्रकार में आप कितने एचपी का आप कनेक्शन लेना चाहते हैं, एक या फिर 2 या फिर 5 एचपी, 10 एचपी, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो हमने जो लास्ट वीडियो में बताया था वो 10 एचपी का था, 7.5 एचपी का था। अब यहाँ पर इसमें जो है थोड़ा सा कम का भी आ गया है, तो आप चाहें तो कम का ले सकते हैं। जितना आप कम एचपी का लेंगे उतना आपको पैसा कम भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 5 एचपी का लिया। अब बात करेंगे सोलर पंपिंग विक्रेता। विक्रेता मतलब होता है कि आप जो पंप खरीदना चाहते हो, कौन सी कंपनी से खरीदना चाहते हो, तो वो आपको यहाँ पर उस कंपनी का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा। बहुत सारी इसमें कंपनियाँ दी गई है, आपको जो सूटेबल लगे उसके ऊपर आप क्लिक करके उस कंपनी से आप यहाँ पर आपका पंप सेट खरीद सकते हो। हमने शक्ति पंप खरीदा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सामने जल का स्रोत आपसे पूछा गया है, भूजल है। अब पहले ये समझ लीजिए भूजल क्या होता है। भूजल कुआं और नलकूप को बोलते हैं, और जो सामान्य जल होता है वो ऊपर जैसे तालाब वगैरह का। तो हमने भूजल सेलेक्ट किया। यहाँ पर देखेंगे जल का स्रोत की बात करें, बोरवेल 4 इंच का, 6 इंच का, 8 इंच का, 12 इंच का, या फिर कुआं। अगर इनमें से बोरवेल हो तो ऊपर से सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका जो कुआं हो तो कुआं करेंगे, इनमें से कुछ नहीं हो तो नो कर देंगे। तो इनमें से कुछ तो होना चाहिए, अभी तभी तो आप मोटर डालेंगे उसमें। तो यहाँ पर हमने कुआं सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है माइक्रो इरिगेशन का विकल्प आप चुनना चाहते हैं क्या, बिल्कुल इसे नो कर देना, ये हमारे कोई काम का नहीं माइक्रो इरिगेशन का। यहाँ पर भूमि की गहराई फीट में आपको देना रहेगा, दोनों जगह जैसे आगे भी दिया गया है। भूमि की गहराई आपकी कितनी है, तो यहाँ पर 30 फीट, 40 फीट, तो हमने कुआं सिलेक्ट किया। अगर आप बोरवेल सिलेक्ट करते हैं तो 200, 400, इस प्रकार से आप जितना भी आपकी गहराई है उसको आपको देना होगा। तो जो भी आपकी गहराई, जैसे हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है तो हमने दोनों जगह यहाँ पर, जैसे यहाँ भूमि की गहराई में भी हमने 30 फीट दिया, आगे बोरवेल हमारे पास नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके सामने पानी की दैनिक जो आवश्यकता है वो आपको कितनी लगी वो लीटर में बताना होगा। तो 1 लाख लीटर बता सकते हो, 50,000 लीटर बता सकते हो, 30,000 लिख सकते हो। आप एक आवश्यकता अनुसार आपको यहाँ पर आपके अनुसार आपको लिख लेना है। ठीक है, सुरक्षित करेंगे। सुरक्षित करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। इस प्रकार से जो प्रिंट आउट आएगा उस प्रिंट आउट को आपको संभाल के रखना रहेगा। अब मैं आपको वो जानकारी बताना चाहूँगा कि आपका जो फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद की जो प्रक्रिया रहती है कि आपके कितने दिन में कौन लगाने आएगा, कैसे लगेगा। अब देखिए, आपका जो सोलर प्लेट से लेकर के आपका जब इस्टेब्लिशमेंट होगा तो वो लगभग आवेदन करने के बाद में 15 दिन से 3 महीने के बीचों बीच में आपका जो सोलर प्लेट को इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। एक कृषक को कितना अंश आपके पास से मिलाना रहेगा, आप अगर किसान हैं और आपके पास से आपको कितना पैसा जमा करना होगा वो भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 15 से 3 महीने का तो समय लगेगा। लगभग बता रहा हूँ मैं आपको, 10% तक का आपको जो है पैसा आपके पास से कृषक अंश के रूप में आपको जमा करना होगा। अब बात करते हैं कि 5 एचपी तक अगर आप लेते हैं, 5 एचपी तक का कनेक्शन लेते हैं तो आपको सब्सिडी कितनी मिलती है और टोटल पेमेंट कितना होता है। 3.5 लाख मतलब 3.5, 3.5 लाख रुपए तक का ये पूरा सिस्टम रहता है 5 एचपी का, जिसमें 10% की अगर हम लागत की बात करें तो लगभग 35,000 तक का आपको अपना पास से अंश मिलाना पड़ेगा। 10% का ये अंश जो रहता है 10% वाला। ठीक है, तो ये तो आपने 10% का देख लिया। अब जो 10 एचपी का रहता है उसको आपको समझ लेना है। अगर आप 10 एचपी का लेते हैं तो आपके पास कितना पेमेंट टोटल लगेगा और 5 एचपी पर आपका कितना लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 58,000 रुपये तक का आपका खुद का यहाँ पर आपको जो है कृषक का अंश देना पड़ेगा। कितना आपको 10 एचपी पे। और 3 एचपी की बात करें तो यहाँ पर 5 एचपी की बात करें तो 5 एचपी पे आपको 35,000, इतना आपको अमाउंट यहाँ पर डिफरेंस रहता है। आप अपने अनुसार आपको यहाँ पर
अप्लाई करना रहेगा। अगर आप 3 HP का और इन दोनों से भी कम का अगर लेना चाहते हैं तो लगभग एक 25,000 तक का एक अमाउंट ही रहता है। 25,000 से लेकर के तो 28,000 रुपये तक का एक अमाउंट रहता है, यही आपको भरना रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।